कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। आज आपकी करंट अफेयर की वीडियो फाइनल हो जाएगी, ठीक है। आज आपकी 2 वीडियोज आएंगी और आज आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन एंड हो जाएगा। पहली बात सुनना, ठीक है, यानी नेशनल। अब उस करंट अफेयर में आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। कई बच्चे अभी भी लिख रहे सर खेल के क्वेश्चन करा दीजिए, सर अवार्ड की करा दीजिए, सर सूचकांक की करा दीजिए, ये वो। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना। कहाँ जाओगे? प्लेलिस्ट में। वहां लिखा होगा करंट अफेयर 1 लाइनर 2020 21-22 ऐसे करके। तो जो आप टॉप से बॉटम को ओर जाओगे, उस फोल्डर के अंदर जो टॉप वाली वीडियो से बॉटम की ओर जाओगे, वहां आपको चेक करना है। वो सब करा दिया मैंने। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम के लिए मैंने 3-4 वीडियोस कराई थी करंट अफेयर की, लेंथी नहीं होंगी वो, 10 मिनट 8 मिनट 7 मिनट, मतलब सॉरी 15-16 मिनट। तो उसकी आप क्या करना, जब टॉप से बॉटम की ओर जाओगे तो जहां से उत्तराखंड पीसीएस वाली वीडियो शुरू होंगी, ध्यान से सुनना, उसकी 2-3 वीडियोस देख के जाना एग्जाम से पहले। क्योंकि जैसे अभी क्वेश्चन आया था पीवी सिंधु वाला, जो ये क्या कहते हैं, लखनऊ में जो गेम आयोजित हुआ था, उसका खिताब किसने जीता था? पीवी सिंधु ने। वो क्वेश्चन भी कराया हुआ है उसमें, ठीक है, पीसीएस वाले फोल्डर में। तो मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि वो प्रीवियस है, यानी आपका 2021 का स्पेशली होगा, तो 2021 आपको मिड से थोड़ा आगे आगे के तक का फेमस क्वेश्चन देख के जाना होगा। 2022 मैंने कंप्लीटली करा दिया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो आज आपकी वीडियो आएगी और एंड करेंगे। और जो टेस्ट पेपर है वो कल से शुरू होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीच में जो करंट अफेयर की लगातार वीडियोस पे मैंने काम किया, तो उस वजह से समय नहीं मिल पाता। क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन पेपर भी सिलेक्ट करूं, 100 नंबर के पेपर को देखना है, कौन कौन से क्वेश्चन पिक करने हैं, करंट अफेयर का कंटेंट निकालना है, तो अपनी जॉब करनी है 3, अपना काम देखना चाह रहे, बहुत ज्यादा वीडियोस बनानी है 5, फिर बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। इसलिए कल बुधवार है, कल आपका पेपर आएगा और अच्छा खासा पेपर आएगा 100 नंबर का, ठीक है। आप उसको करना। आज हम थोड़ा सा बात करते हैं बच्चों, देखो, क्योंकि आंसर की आ चुकी है और आंसर की आने के बाद जो आपका, कई बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं, सर क्या इसकी मतलब कट ऑफ रह सकती है, क्या कैसा रहेगा, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट दबा के हैं, इतने विज्ञापन में कभी भी, मतलब विज्ञापन में इतने पद कभी नहीं आए, ठीक है। और जहां तक मेरा अनुभव कहता है, पहले चीज ध्यान सुनना, जो मैं सिर्फ अनुमानित बता सकता हूं। अब आप एग्जामिनेशन हॉल पे आप क्या करके आए हो तो आप जाने, ठीक है। सभी छात्र ध्यान से सुनना, सभी छात्र, ऐसे छात्र जो मेरे ही छात्र हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि फेक नाम से आप कुछ भी लिखें या कितने भी अपने मार्क्स बताते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी छात्र इस वीडियो को देख पा रहे हैं, अपने फिजिकल प्लस रिटन दोनों के मार्क्स को इक्वल करके, ऐसा नहीं कि सर 90 प्लस 58, ऐसा नहीं, आप टोटल 200 में से अपने मार्क्स जितने हैं आप कमेंट सेक्शन में बता देना। उससे क्या होगा, लेकिन ईमानदारी से, ठीक है। झूठ बोलोगे कहीं के नहीं रहोगे। मतलब झूठ बोलना आप जानते ही हैं, क्या फायदा आपको झूठ बोल के। आप ईमानदारी से बताना जितने आपके नंबर है। हो सकता है किसी के 120 ही नंबर आ रहे हो, किसी के 125 ही आ रहे हो सकता है कोई ऐसा भी 178 ला रहा हो, 185 ला रहा हो, वो सब क्या है बच्चों। ऐसा नहीं है कि आज आपका जितने मार्क्स आ रहे हैं इसी से यही आपकी फाइनल जो है मंजिल है, या आपके कम आ रहे हैं तो यहीं पे आपकी जिंदगी समाप्त होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरी ईमानदारी से बच्चों, देखो एक शिक्षक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा, पूरी ईमानदारी से अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में डालना। और उससे आप लोग, क्योंकि मैं तो चेक नहीं कर पाऊंगा कि इतने आए इतने आए, आप लोग जो वीडियो देखते हैं वो चेक कर लेना उसको कि किसके कितने मार्क्स आए, उससे एक अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। तो आपने टोटल पद देखे होंगे बच्चों, लगभग 1500 कुछ पद हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला आता है उत्तराखंड आरक्षी पुलिस, 785 पद हैं उत्तराखंड कांस्टेबल के, 785 पदों पे विज्ञापन जारी हुआ था। अब देखना 785 पद होने के बाद, अब क्योंकि इसमें ऐसा होगा, कांस्टेबल की भी मेरिट आएगी, इसके अलावा उत्तराखंड यूके पीएससी आईआरबी वाला जो है पीएससी वालों की कट ऑफ आएगी, और फायरमैन, यानी 3 प्रकार के। और गर्ल्स के जो है सिर्फ फायरमैन के अंदर है, यानी गर्ल्स शायद उसमें नहीं है ना, जितना मेरे ख्याल है आपने चेक किया होगा, उसमें नहीं है। अब देखिए, पुलिस आरक्षी में इतने पद होने के बाद एससी के लिए 49 पद हैं, एसटी के लिए 31 है, ओबीसी के लिए 110 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 79 है और जनरल के लिए 416 पद हैं। अब सोचिए 416 पद तो सिर्फ इसी में है, किसमें? 785 वाले में। दूसरे में जो उत्तराखंड पीएससी आईआरबी है उसमें 291 पद हैं टोटल, उसमें एससी के लिए 55, एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 41, ईडब्ल्यूएस के लिए 29 और जनरल के लिए 154 पद। सोचिए अब यहाँ पे 154 ऊपर 416, दोनों को ऐड कर लेना, जनरल वाले और एससी वाले अपने। यानी आप लोग क्या करना, जो क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन होगा, अपने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट लिख लेना एक जगह, ठीक है। और तीसरा फायरमैन वाले हैं, उसमें 445, महिला के भी हैं उसमें 133 पद, और 445 पुरुष और महिला दोनों के मिला के, जिसमें महिला आरक्षण जो है 133 पदों पे है, जिसमें महिलाओं को, जनरल महिलाओं को 71 पदों पे मिला है, एससी को 25, एसटी को 5, ओबीसी को 19, ईडब्ल्यूएस को 100 कितने पद हैं, ईडब्ल्यूएस को 13, जितने भी है देख लेना आप, ठीक है। इसके अलावा
जो आपका टोटल है 445 पद, उसमें SC 85, ST 17, OBC 62, EWS 44 और जनरल 237। बच्चों देखो, ये तो पदों का ब्यौरा था और बहुत पद हैं, दबा के हैं, ठीक है। हम एकाध यानी हम 1% 2% बच्चे ऐसे होंगे जो इसमें बहुत अच्छे मार्क्स से लेके आएंगे। ये मेरा एक तर्क है, एक तर्क के साथ मैं आपको इसकी कट ऑफ बता सकता हूं। बाकी देखिए एग्जामिनेशन हॉल पे आप क्या करके आए हैं, कितने बच्चों तक मेरी रीच है या कितने बच्चे सही अपने मार्क्स बताते हैं वो जाने, ठीक है। जितने अभी तक फोन कॉल या टेलीग्राम कॉल या टेलीग्राम मैसेज या अदर किसी मीडियम से बच्चों ने मैसेज में छोड़ा, अधिकांश बच्चे मुझे ऐसे मिले, अधिकांश जिनके मार्क्स थे 150 से 160 के बीच। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। जिसके मार्क्स, मैंने उनकी कैटेगरी नहीं पूछी कि आप किस श्रेणी में आते हैं, लेकिन अधिकांश छात्रों ने अपने मार्क्स इसके बीच बताए हैं, 150 से 160। बहुत कम छात्र ऐसे होंगे, यानी जितने भी मुझे मैसेजेस वगैरह होंगे तो मान के चलिए 100 बच्चे 150 बच्चे ऐसे होंगे जिसने 160 प्लस बताया था, ठीक है। और 170 प्लस 10-12 लोगों ने मुझे बताया, 12-13 लोगों ने मुझे बताया, उसमें 2-3 लड़कियां भी हैं, ठीक है। एक लड़की थी कल ऋषिकेश की, उनका आया था सर 96 का उनका फिजिकल है और 78 मार्क्स उनके आफ्टर आयोग की आंसर की 78 मार्क्स उनके किसमें बन रहे हैं, रिटर्न में बन रहे हैं। तो 96 से 78 174 के समथिंग उनके मार्क्स बन रहे थे। ये उनका तो होना तय है, और है, मतलब मैं तो एडवांस बधाइयां देता हूं। और ऐसे कई छात्र हैं जिनके इस प्रकार से 160, 182, 164 नंबर भी हैं। लेकिन जितने नंबर ऑफ पद हैं उसके आधार पे अगर आप देखोगे, अधिकांश छात्र अगर इसके बीच बता रहे हैं, अधिकांश का मतलब कितने होंगे, अधिकांश 200-250 बच्चों ने तो बताया होगा, इससे ऊपर थोड़ा बताया होगा। बताया भी होगा तो या तो मैंने मैसेज सीन नहीं किया होगा या फोन पिक नहीं कर पाया होगा या कोई अदर कॉज होगा। तो जितना मैं जान पा रहा हूं बच्चों, जनरल जो बच्चे हैं अगर सारे नंबर ऑफ पोस्ट को देखेंगे तो कहीं ना कहीं 150 से 155 की रेंज में जनरल का छात्र इसमें आ सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आएगा ही आएगा, मैं कह रहा हूं कि एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चांस हो सकता है। हाँ, इसके अंदर आप लोग ±5 मार्क्स कर सकते हैं। हो सकता है 155 से 160 के बीच जाए, या हो सकता है कि 150 से 145 के बीच। 145 तो नहीं आएगा, वैसे 145 तो हार्ड हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं इसमें +5 हो सकता है। तो ओवरऑल मिला के जो छात्र 160 प्लस है उसको तो अभी से शुभकामनाएं, यानी चाहे वो किसी श्रेणी का हो, जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, महिला हो, 160 प्लस वाले छात्रों को अभी से अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका चयन होना चाहिए, ठीक है, यानी हो जाएगा। अब यार देखो, बाई चांस किसी के 161 पे कट ऑफ चलेगी, अब आप कहोगे सर आपने तो 160 कहा था, हमारा तो हुआ ही नहीं। देखिए, मैं कोई विधाता नहीं हूं कि जितना मैंने कह दिया वही कट ऑफ जाएगी। ये तो फाइनल आंसर की आने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उससे पता चलेगा, एक अनुमानित। क्योंकि देखिए, पेपर का जो स्टैंडर्ड था आप खुद जानते हैं, परीक्षा का जो स्टैंडर्ड था वो ऐसा था जो बहुत हाई भी नहीं था, बहुत लो भी नहीं था, बट पुलिस के हिसाब से देखा जाए तो नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से 65 नंबर काफी थे उसमें। यानी जितने ज्यादा पद हैं, यानी पदों की संख्या बहुत ज्यादा है, पद कम नहीं है। 65 प्लस सेफ स्कोर था। यानी अगर ये एक ऐसा पेपर होता जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के मार्क्स के आधार पे आपका चयन होना था तो 65 नंबर बहुत थे उस पेपर के लिए। यानी 60, 62, 63 भी काफी, लेकिन 65। अब डिपेंड करता है आपके फिजिकल के मार्क्स पे। अगर फिजिकल अगर औसतन 90 लें, औसत 90 नंबर, तब भी आपका 155 नंबर में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। यानी मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे लगता है, मैं जो मान के चल रहा हूं, जो आप लोग मार्क्स से शेयर करते हैं, अगर झूठ ना बोल रहे हो, तो 160 प्लस वाला सेफ है। वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, चाहे जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, ये सब सेम है। लेकिन 155 के आसपास की कट ऑफ आ सकती है। यानी 155 से 153, 52, 157, 158, यानी जो इसका बीच का अगर मैं पकड़ूं, यानी इसका जो मिड वाला रेंज लें तो 155 ±5 ये कट ऑफ जानी चाहिए लगभग जनरल की। यानी 150-55 में से या तो 5 नंबर ज्यादा या 5 नंबर कम, यानी इसके आसपास जनरल। क्योंकि एक चीज आपने नोट की होगी, पहाड़ के जो छात्र हैं, पहाड़ी जिलों के, उनके फिजिकल के मार्क्स इन कंपैरिजन टू जो मैदानी इलाके हैं वहां से ज्यादा है। यानी ज्यादा का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैदानी इलाकों के छात्र जो है अगर वो 90, 92 लाए हैं तो अधिकांश पहाड़ के छात्र 94, 96, 98 लेके आए हैं, आपने नोट किया होगा। अब ऐसा भी नहीं कि सभी लाए, हो सकता है कि 70 हो, 78 ही हो, वो तो मैं नॉर्मल सी बात कर रहा हूं। और जो OBC की कट ऑफ है, कहीं ना कहीं वो भी 155
±5 यानी ओबीसी, क्योंकि ओबीसी की नंबर ऑफ पोस्ट जो होंगी वो जनरल से कम है, तो ओबीसी भी कहीं ना कहीं 155 से +-5 यानी 150, 152, 153, 157, 158 कुछ 154, 155 यानी कहीं ना कहीं जनरल और ओबीसी कैटेगरी को अगर आप मिला लेते हैं वो दोनों ही कहीं ना कहीं इसी की रेंज में आने के पूर्ण क्या है, कम से कम मतलब पूरी तरीके से हम मान के चले इसी के बीच वो आएंगे। ठीक है, अब बचता है बच्चों एससी छात्रों का कट ऑफ का। ठीक है, एससी एसटी पहले इनकी बात करते हैं और ईडब्ल्यूएस, ये 3 कैटेगरी। अब आप देखिए किसी भी परीक्षा में देखना आप लोग, पुलिस का क्योंकि पेपर है, फिजिकल में तो आप ऐसा नहीं देखोगे एससी की कट ऑफ फिजिकल में कम गई या उसमें फिजिकल तो अब सभी का है, अपना अपना फिर शरीर है भाई, अब तो किसी के 98 भी होंगे, किसी को 100 भी होंगे, किसी के कुछ भी होंगे। तो एससी एसटी के जो छात्र हैं वो अगर अपनी कट ऑफ या वो उनका जो रीजन है, अभी महिला की बात नहीं चल रही, ये सिर्फ पुरुष वाले अभ्यर्थी हैं उनकी। ठीक है, तो इसमें से आप कम से कम 7-8 नंबर माइनस कर लीजिए, 7 से 8 नंबर आपको माइनस कर लीजिए। यानी अगर आप 155 से नीचे आए तो कहीं ना कहीं 150 के समथिंग एससी और एसटी के छात्र अंदर आने चाहिए, यानी 148, 150, 151, 147, 153, यानी कहीं ना कहीं जो इनका मार्क्स है यानी 150 प्लस के आसपास उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी 150 से +-5 हो सकता है कि 147 में आ जाए, हो सकता है 146 में आ जाए, हो सकता है 145 में भी आ जाए। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है, हो सकता है 152, 153 जाए, हो सकता है 143 भी आ जाए। बट जितना मतलब एक पेपर के एनालिसिस करने के बाद जो आप मार्क्स वगैरह शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं एससी और एसटी के छात्र इस रीजन में आ सकते हैं। यानी अगर आप 150 से प्लस है तो आप मान के चलिए लगभग सेफ है। फिर अगर ऐसा कोई ऊंच नीच ना हो, कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन ना आए, बहुत ज़्यादा चेंजेस ना आए, तो उसी आधार पे आप इससे में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। अन्यथा अगर आप 145, 147, 150, 151 है यानी 150 के इर्द गिर्द है तो आप कहीं ना कहीं दौड़ में। अब हाँ 120 नंबर 125 नंबर लाए हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इतना मान के चलिए, तो ये 4 कैटेगरी होगी। इसके बाद आता बच्चों ईडब्ल्यूएस के छात्र। ईडब्ल्यूएस के छात्रों की बहुत दबा के पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी लगभग कहीं कहीं 150 के समथिंग ही आनी चाहिए। ठीक है, यानी 150 के आसपास ही ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी आ सकती है, यानी +-5 इसको भी कर लीजिए आप लोग। यानी ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी कहीं ना कहीं इसी के समथिंग जाएंगे, यानी 152, 154, 155, 149, 148, यानी 150 एक वो है क्या कहते हैं बीच का पॉइंट, जैसे ये हमने लाइन डाल दी, ये है अगर हमें। ठीक है, इससे +5 नंबर या इससे -5 नंबर, क्योंकि एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, मैं तो ये अनुमान लेके चल रहा कि 65 नंबर हम रिटर्न में ले लेते हैं और जो मतलब जो पेपर का एनालिसिस है फाइनल, बाकी आपका फिजिकल का मार्क्स से डिपेंड करता है। 90, 92, 94 और पद बहुत हैं, यानी पद कम नहीं है, तो कहीं ना कहीं मान के चलिए ईडब्ल्यूएस के छात्र भी 155, 154, 153, 152 इसी के समथिंग अपनी कट ऑफ में आ सकते हैं। ठीक है, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, जनरल आ गया। ठीक है, ये सभी श्रेणी। अब देखिए कई लोग ऐसे होंगे जो इसमें ऑफन यानी अनाथ श्रेणी के हैं, या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, या आप एक्स आर्मी भी है, इसमें देखा तो नहीं मैंने, होगा जो भी है। ठीक है, वो बच्चों सिंपल सी बात है, उनको कुछ नहीं करना, उनकी कट ऑफ तो वैसे ही कम आएगी 135, 130, 132, 134, 136, 37 कि इनकी जो जैसे अनाथ बच्चे होते हैं या इस टाइप के, या स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि वो कम मिलते हैं, वो ज्यादा नहीं होते। वो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट होंगे जो भाग लिया होगा, जिसने प्रतियोगिता परीक्षा में मतलब शामिल हुए होंगे, वो उतने ज्यादा उनका नंबर नहीं होता। तो वो अपने स्तर से अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसमें 15-15, 16-16, 18-18 नंबर कम कर सकते हैं। यानी जैसे अगर कोई अनाथ छात्र है तो वो कहीं ना कहीं मान के चलिए नंबर ऑफ पोस्ट भी उनकी अच्छी खासी होंगी, तो वो और स्टूडेंट कम होते हैं तो वो बहुत नीचे आ जाते हैं। ठीक है, वो 130 में भी उनका सिलेक्शन हो जाता है, 125 में भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिजिकल में अगर आप वो 70, 75, 80 नंबर लाए, रिटर्न में अगर वो ले आए 40, 45, 50, 45 तो क्वालिफाइंग है, कम से कम 50 नंबर ले आए तो लगा लीजिए आप 75 में 50 हो गए, 125, 130, 135 जितने भी हैं। ठीक है, वो तो अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार वो तो वही बता सकते हैं ना, क्योंकि ऐसे छात्रों का ये पता नहीं चल पाता कि कितने छात्रों ने उसमें प्रतिभाग किया है। बाकी इनका तो पता रहता है, इनका तो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है बहुत मास जो है इनका ज्यादा है। ठीक है, इनका बाकी आप अपने स्तर से उसको देख लेना। देखिए अब आता है बच्चों अंतिम महिला वाला। महिलाओं को जो है थोड़ा सा, क्योंकि महिलाओं की सीट कम है और सिर्फ एक ही जगह अग्निशमन वाले में है ना, महिलाओं वाला देखते हैं। ठीक है, महिला हो चाहे वो महिला, देखो बाकी महिलाओं का जो है अपना कैटेगरी चेक कर लेना आप लोग, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी होगा,
महिला वाला, क्योंकि महिलाओं की जो सीट है बच्चों वो सिर्फ एक ही जगह है, वो कहा है फायरमैन वाले में। और फायरमैन वाले में भी देखा होगा आपने, महिलाओं के लिए लगभग 130 पदों पे आए, 133, और ये तो होता ही है, ठीक है। अगर आपके ज्यादा मार्क्स आ गए तो आप जनरल की सीट पे आ सकते हैं। 133 तो आपके लिए है ही है। बाकी अगर आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे 133 के अलावा अगर आप जनरल की सीट पे आ सकते हैं तो वो अलग बात है, ठीक है। इसमें देखना, इसमें भी आपने सीट देख ली होंगी। एससी के लिए कितनी सीट है 25, एसटी के लिए 5 सीट, ओबीसी के लिए 19 सीट, और जनरल के लिए जो है 71, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 13-14 जितने भी हैं जोड़ लेना, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे फिजिकल के मार्क्स गर्ल्स के बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 100 में से 100 भी हैं, 98 भी हैं, 97 भी हैं, और नंबर ऑफ पद कम है, क्योंकि पेपर इतना हार्ड था नहीं जितना मतलब आपको लोगों को लग रहा होगा, इतना टफ नहीं था। मतलब क्योंकि उत्तराखंड अगर आप देखेंगे, उत्तराखंड बेसिक थी, मतलब 5-6 क्वेश्चन को अगर आप हटा दें 30, 32, 33 नंबर के क्वेश्चन ऐसे थे तो बहुत नॉर्मल थे। इसके अलावा जीएस थोड़ा सा हार्ड आपको लगी हो सकती है, थोड़ा आपको लगा होगा आपकी स्तर से करंट अफेयर जीएस वाला, रीजनिंग भी नॉर्मल थी, हिंदी भी नॉर्मल थी। यानी गर्ल्स की अगर बात करें, पढ़ने वाले सब छात्र हैं, गर्ल्स इस मामले में, इस पेपर के मामले में बॉयज वगैरह या अदर से किसी से पीछे नहीं है। यानी गर्ल्स के लिए भी इसमें मिनिमम जो स्कोर है 65 प्लस है ही है। किसमें? रिटर्न में। क्योंकि 65 प्लस इसलिए मैं कह रहा क्योंकि इसमें अगर सिर्फ रिटर्न का देखें तो ये पेपर इस लायक था, और चूंकि आपका आप सभी जानते हैं पेपर अगर सिर्फ इस आधार पर बनता तो आपको इतने मार्क्स चाहिए थे। अब इसमें आता है फिजिकल वाले बात। फिजिकल में अच्छे खासे मार्क्स हैं, 96, 94, 92, 90 इस प्रकार के मार्क्स हैं। यानी कहीं ना कहीं नंबर ऑफ पोस्ट को देखते हुए अगर हम 90 इसमें भी एवरेज माने तो 155 गर्ल्स के मार्क्स बनने। अब इसमें भी कहीं ना कहीं क्योंकि पोस्ट कम है तो आप लोगों के लिए भी ये एक मतलब क्या होगा, अपने आप में एक स्कोर होगा। इसमें आप +-5 कर लीजिए, यानी 160, 161, 158, 159 या 157, 154 इसी के समथिंग आपकी भी कट ऑफ जाएगी। और आप अपनी श्रेणी के अनुसार, एससी वाले हैं महिला, एसटी वाले हैं, ओबीसी वाले 3-3, 4-4, 5-5 नंबर कम कर लीजिए। यानी कोई महिला अगर ऐसी है जो 160 नंबर लाई है, 160 प्लस, उसका तो होना ही है, मतलब उस हो ही जाएगी। यानी मैं पहले ही कह चुका हूं, आप किसी भी श्रेणी को 160 नंबर लाना इतना आसान नहीं है। 160 प्लस अगर आप लोग हैं तो आप लोग अंदर आ जाएंगे, क्योंकि पद इसमें भी है, इतने कम नहीं है। और तो और ये लगा लीजिए, और जगह जहां इतने कम पद होते हैं, 15-20 पद, 25 पद, 40 पद, 45 पद, वहां भी सिलेक्शन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस रेंज में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये आपका एक अपने आप में क्या है, लैंडमार्क मान के चलिए 155 नंबर, इससे 5-7 नंबर ऊपर, 5-6 नंबर नीचे, इस हिसाब से। बाकी जो भी महिलाएं हैं, एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह, वो अपने, क्योंकि ओबीसी की सीट कम है, ओबीसी भी इसी के आसपास रहेगा, ठीक है। जनरल और ओबीसी की समथिंग इसी के आसपास रहना चाहिए। एससी, एसटी वगैरह की जो कट ऑफ है इससे थोड़ा सा स्लाइटली नीचे आएगी, 3-3, 4-4, 5-5 नंबर। यानी एक महिला जो एससी वाली है वो 150, 147, 148 नंबर भी लाई है, तो पूरे की पूरे रेस में शामिल है, ठीक है। बाकी आप लोग देखना अपने स्तर से, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भी कहीं ना कहीं इसी के आसपास जाएंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के भी पद ज्यादा नहीं होंगे और महिलाएं ईडब्ल्यूएस बहुत हैं। यानी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट सभी के पास है, आप सब जानते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इससे भी हाई चली जाए, बट होगा नहीं ऐसा, ठीक है। तो 160, 162, 63 नंबर के आसपास ईडब्ल्यूएस कहीं ना कहीं आ सकता है, क्योंकि पद कम है और ज्यादातर महिलाएं ईडब्ल्यूएस वाली है। तो थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि ईडब्ल्यूएस की स्लाइटली हाई रहेगी कट ऑफ। और बाकी अगर जिन महिलाओं की 160 प्लस है उनका होना तय है, 155 के आसपास इसकी कट ऑफ जाना लगभग तय है। मतलब 155 से 2-3 नंबर ऊपर, 2-3 नंबर नीचे, ठीक है। ये था आपका। बाकी अपने स्तर से आप लोग अपना कट ऑफ का देख लेना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू।